तो बच्चों हम अध्याय 7 समाकलन को पढ़ रहे हैं और पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 7.4 के प्रश्न संख्या 20 और 21 के बारे में अध्ययन किया था। तो बच्चों आज हम प्रश्नावली 7.4 के प्रश्न संख्या 22 से लेकर के प्रश्न संख्या 25 तक के प्रश्नों का हल करते हैं। तो आइए देखते हैं भाग 22 का क्वेश्चन नंबर 22। देखिए बच्चों, हल करते हैं प्रश्न को। बच्चों हमने इस इंटीग्रेशन को i के बराबर मान लिया। देखिए बच्चों, हमें पता है कि हमारे अंश में लीनियर है और हर में क्वाड्रेटिक है, तो हम अंश को ऐसा तोड़ेंगे कि कुछ प्लस अंश हर का अवकलन प्लस कुछ, अर्थात बच्चों x+3 को हमने ऐसा तोड़ा कि कांस्टेंट प्लस d/dx x² - 2x - 5 प्लस b, यहाँ से हम a और b की वैल्यू निकालते हैं। देखिए बच्चों, हमने क्या किया, अवकलन कर दिया। बच्चों हम x के गुणांक और अचर पद की इन दोनों पक्षों से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। तो देखिए बच्चों क्या प्राप्त होगा, a बराबर तो किसके प्राप्त होगा, हमारे पास में 1 के। 2a बराबर x का गुणांक की तुलना कर रहे हैं, अर्थात a बराबर तो हमारे पास में 1/2 आया है बच्चों। अब देखिए अचर पद की तुलना करते हैं, तो क्या होगा, -2a प्लस b, यहाँ अचर पद क्या है, 3 है, तो बराबर 3। a की वैल्यू वहाँ से 1/2 रख देते हैं, तो -2 और 1/2 प्लस b बराबर 3। तो b की वैल्यू क्या प्राप्त होगी हमें, -1, तो 4 प्राप्त हो गई बच्चों। तो a और b की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, अर्थात बच्चों हम इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। हमने जो समीकरण को इंटीग्रेशन i के बराबर आना उसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया।
समीकरण 1 में x+3 को हमने ऐसे तोड़ा था, उसकी जगह हमने क्या किया था, a प्लस अवकलन x² - 2x - 5 + b, तो a और b की वैल्यू हमने निकाल ली थी। तो a और b की वैल्यू क्या थी, 1/2 और b की 4। ये मान हम वापस समीकरण 1 में रखते हैं। देखिए बच्चों, अभी इसलिए वन बाई टू कॉन्स्टेंट है, एक की वैल्यू उसको बाहर रख लेते हैं। क्या प्राप्त होगा यहाँ से, देखो बच्चों, 2x - 2 2x - 2 और नीचे हमारे पास में x² - 2x - 5 और ये बच्चों dx। b की वैल्यू क्या है, 4 है, तो बाहर रख लेते हैं। समाकलन नियतांक, समाकलन का चिन्ह लगाए बच्चों, dx बटे x² - 2x - 5। ठीक है बच्चों, अब देखो 1/2 इसको I1 मान लेते हैं, प्लस 4I2 ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं, I1 की वैल्यू निकालते हैं, फिर I2 की निकालते हैं। तो पहले हम I1 की वैल्यू निकालते हैं। I1 बराबर क्या है, 2x - 2 बटे x² - 2x - 5 dx। देखो बच्चों, अंश में है हमारे पास में 2x - 2 और हर में है x² - 2x प्लस -5। तो बच्चों x² - 2x - 5 को हम t मानते हैं और उसका अवकलज हमें ऊपर मिल रहा है 2x - 2, अर्थात देखिए बच्चों, अब t के सापेक्ष इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो देखिए बच्चों, टू एक्स - 2 ये dx बराबर क्या होगा हमें, dt। बच्चों x² - 2x - 5 की जगह t और 2x - 2 dx की जगह dt यहाँ पे रखते हैं, अर्थात हमारा I1 प्राप्त होगा, I1 बराबर समाकलन यहाँ लिखेंगे dt और ये t। 1/t का समाकलन हमें पता है क्या होता है, log mod t, अर्थात यहाँ से हो जाएगा log mod t। ठीक है बच्चों, समाकलन नियतांक है, दोनों को हमें साथ में ही लास्ट में लगा देंगे। देखिए बच्चों, चाहे तो हम यहाँ पे C1 लगा सकते हैं, फिर C1 + C2 को नया समाकलन नियतांक C दे देंगे। अब t की वैल्यू हमने क्या लिया था, x² - 2x - 5, यहाँ लिख देते हैं x² - 2x - 5 और ये बच्चों समाकलन नियतांक C1। अब हम निकालते हैं I2 की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में हर में क्या है, क्वाड्रेटिक है, इसको क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो देखिए x का गुणांक क्या है, 2 है, उसका आधा क्या होगा, 1 होगा, तो वो तो x - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये x - 1 का होल स्क्वायर, -5, 1 आया था, 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही होगा और वो 5 में से घटा देंगे, तो ये -1। देखिए बच्चों आगे, dx बटे x - 1 का
होल स्क्वायर और माइनस 6, हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हम जानते हैं ऐसा एक फॉर्मूला है। देखिए बच्चों, अभी x माइनस 1 को पुनः हम एक t मानते हैं, तो dx बराबर dt हो जाएगा। ये x माइनस 1 की जगह t और dx की जगह dt यहाँ पुट कर देते हैं, इसलिए I2 बराबर dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर। बच्चों ये फॉर्मूला अब हमें कंठस्थ याद हो गया और हम इसको जानते हैं कि समाकलन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1/2a log मोड x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए और समाकलन नियतांक। यहाँ पे x है, यहाँ पे t है, यहाँ पे a की जगह रूट 6 है। देखिए बच्चों, तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम लिख देते हैं, इसलिए हमारा इंटीग्रेट I2 बराबर क्या होगा? देखो बच्चों 1/2, ऐसे कैसे a की जगह क्या है बच्चों? रूट 6, ठीक है। लॉग मोड x की जगह क्या है? t माइनस a की जगह क्या है बच्चों? रूट 6 बटे t प्लस रूट 6 और ये C2। देखिए बच्चों, t हमने क्या माना था? हमने माना था x माइनस 1, वो यहाँ रख देते हैं, तो 1/2 रूट 6 log t की जगह यहाँ रख देते हैं x माइनस 1 माइनस रूट 6 बटे x प्लस 1 प्लस बच्चों ये तो t की जगह x माइनस 1 ही है, तो x माइनस 1 प्लस रूट 6 और ये C2। ठीक है बच्चों, आप ध्यान दीजिए, हमें I1 प्राप्त हो गया और I2 प्राप्त हो गया, तो I1 और I2 का मान रख देते हैं I में। देखिए बच्चों, इसलिए I बराबर क्या था? 1/2 I1 प्लस 4 I2। देखिए बच्चों क्या था? (1/2 I1 प्लस 4 I2) यही माना था हमने, तो ये रख देते हैं अभी। तो 1/2 log I1 क्या था हमारे पास में? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस, देखिए बच्चों I2 क्या है? I2 4 ये वाला बटे 2 रूट 6 log x माइनस 1 माइनस रूट 6 बटे x प्लस 1 x माइनस 1 प्लस रूट 6 और ये बच्चों c दे दिया हमने, जहाँ c क्या है? C1 प्लस C2। देखिए बच्चों, तो 1/2 log x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 मोड प्लस 2/√6 log x माइनस 1 माइनस रूट 6 बटे x माइनस 1 प्लस रूट 6 और ये c।
जहाँ C बराबर है C1 प्लस C2। यही हमारा आंसर है बच्चों। देखिए बच्चों, क्या किया था? सबसे पहले हमने इसको इंटीग्रेशन i के बराबर माना, फिर हमने x प्लस 3 को ऐसे तोड़ा कि a d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस b। यहाँ से हमने a और b की वैल्यू निकाली। a की वैल्यू आई हमारे पास में 1/2 और b का मान आया हमारे पास में 4। बच्चों ये मान हमने अपने मूल इंटीग्रेशन में रख दिया, तो 1/2 2x माइनस 2 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और b की रखा तो b का 4 जो कांस्टेंट है बाहर ले लिया, dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। इसको हमने i1 माना और इसको हमने i2 माना। पहले i1 को सोल्व किया, तो i1 को सोल्व करने से दिख रहा है कि हर में हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 उसका हम अवकलन करते हैं, तो अवकलन क्या होता है 2x माइनस 2 जो कि अंश में दिखाई दे रहा है, तो इसको t माना और उसको dt। ये बच्चों t हुआ, तो 2x माइनस 2 dx बराबर dt। ये वैल्यू हम रख देते हैं, तो i1 होता हमारे पास में dt बटे t और उसका समाकलन हमें पता है log mod t की वैल्यू वापस हम जो मानी थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 यहाँ पे हमने रख दी। तो यहाँ से तो हमारे पास में किसका मान आ गया? i1 का। अब हम i2 का मान निकालते हैं। i2 है हमारे पास में dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। तो हर में हमारे पास में क्वाड्रेटिक है, तो इसको पहले सबसे पहले एक्स स्क्वायर गुणांक देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है बच्चों? 1 है, कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, x का गुणांक देखा 2 था, उसका आधा किया 1 हो गया, वो तो इसके साथ में घट के होल स्क्वायर कर दिया और 1 का स्क्वायर और 5 में से हमने घटा दिया। तो बच्चों ये क्या हो गया? एक पूर्ण वर्ग बन गया बच्चों। अब बच्चों ये हमें एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो गया और x माइनस टी को एक नया चर माना t, तो dx बराबर dt। ऐसा करने से हमें फॉर्मूले के रूप में प्राप्त हो गया। ये देखो बच्चों dt बटे टी स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, और ये हम जानते हैं फॉर्मूला कि dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1/2a log x माइनस a बटे x प्लस a और समाकलन नियतांक। इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए इसको सोल्व किया, तो हमारे पास में 1/2a ऐसे कैसे, a की जगह √6 था, log t माइनस √6 बटे t प्लस √6। t की वैल्यू हमने क्या मानी थी? वो यहाँ पे रख दिया x माइनस 1। तो बच्चों ये x माइनस 1 रख दिया बच्चों। अब जो था i क्या था? 1/2 i1 प्लस 4 i2, और i1 और i2 की वैल्यू हमने निकाल ली, वो यहाँ पे रख दिया। देखो बच्चों, तो 1/2 log i1 की वैल्यू हमने निकाल ली थी log एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, और ये 1/2 a की वैल्यू थी, प्लस 4 i2 की वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ पुट कर दी और बच्चों इसको सोल्व कर दिया और हमें फाइनली हमारा आंसर प्राप्त हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट करिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, बच्चों हमारे पास में अंश में लीनियर है और हर में अंडर रूट में क्वाड्रेटिक है, और हम जानते हैं इसको भी 5x प्लस 3 को ऐसा तोड़ते हैं। देखिए बच्चों,
बच्चों इसको भी हमने 5x + 3 को ऐसा तोड़ा कि a कांस्टेंट d/dx x² + 4x + 10 + b, यहाँ से हम a और b की वैल्यू निकालते हैं। देखिए बच्चों, अभी हम दोनों पक्षों से x के गुणांक और अचर पदों की तुलना करते हैं। पहले हम x के गुणांक की करते हैं, तो यहाँ तो होगा 2a = 5, अर्थात a की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई 5/2। अब देखो बच्चों अचर पद की तुलना करते हैं, तो 4a + b, यहाँ पे क्या है 3 है तो बराबर 3। 4a की वैल्यू 5/2 यहाँ पे रख देते हैं, 5/2 + b = 3, तो 10 और उधर जाएगा तो -10, तो b की वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो गई बच्चों -7। अब बच्चों a और b की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो 5x + 3 की जगह क्या लिखेंगे 5/2, 2x + 4 और b की जगह -7, अर्थात a की वैल्यू 5/2 कांस्टेंट है, बाहर लेते हैं समाकलन। देखो बच्चों अभी क्या है 2x + 4 बटे हर में क्या था हमारे पास में √x² + 4x + 10। बच्चों b की वैल्यू रखते हैं, b की क्या है -7, तो ये माइनस और 7 कौन बाहर ले लेते हैं, समाकलन dx बटे √x² + 4x + 10। देखो बच्चों अब ध्यान दो, x² + 4x + 10 को हम t मानते हैं और उसका अवकलज ऊपर 2x + 4 मिल रहा है, अर्थात इसको I1 और I2 मान के भी कर सकते हो और सीधा भी हम स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। देखिए बच्चों x² जो कि पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, x² + 4x + 10 बराबर t माना, t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, इसलिए 2x + 4 dx बराबर dt। तो x² + 4x + 10 की जगह t और 2x + 4 dx की जगह dt रखते हैं बच्चों। देखो इसलिए I बराबर 5/2 ऐसे के ऐसे dt, 2x + 4 dx की जगह dt, और ये बच्चों √t माइनस ये 7 बच्चों dx बटे √ में x² + 4x + 10 में है, तो हम इसका क्या करते हैं पूर्ण वर्ग बनाते हैं। देखिए कैसे, x का
एक्स स्क्वायर गुणांक कोई है नहीं, कॉमन हम नहीं लेंगे, तो एक्स का गुणांक देखेंगे। एक्स का गुणांक क्या है बच्चों? 4 है, 4 का आधा करेंगे 2 है, तो यहाँ तो हो जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 10। देखो बच्चों 2 का वर्ग करेंगे 4, वो 10 में से घटा देंगे, ये -4। फाइव बाई टू, ऐसे के ऐसे 1/√t का हम क्या करते हैं? समाकलन करते हैं, और हमें पता है ऐसा क्या होता है? 2√t। तो इसकी जगह लिखेंगे 2√t प्लस c1, इसका समाकलन नियतांक देते हैं। ये कैसे किया बच्चों पता है? ये t की घात 1/2 ऊपर ले जाएंगे अंश में, तो t की घात -1/2 x की पावर n से हम इसका समाकलन करेंगे, तो t की पावर -1/2 + 1 बटे -1/2 + 1, तो उससे क्या होगा? 2√t -7। देखिए बच्चों dx बटे x + 2 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास में 6, और जिसको लिख सकते हैं √6 का भी होल स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें फॉर्मूले के रूप में प्राप्त हो जाए। और √6 को होल स्क्वायर को अपन खोलते हैं तो क्या होता है बच्चों? 6 ही प्राप्त होता है। तो इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया हमने। देखो बच्चों यहाँ पे तो t की वैल्यू हम वापस रख देते हैं 5/2, ऐसे कैसे बच्चों? इनको 2 से 2 कट जाएगा। देखिए तो यहाँ तो हमें 5 ही मिलेगा, और रूट t की वैल्यू क्या है हमारे पास में? x² प्लस 4x प्लस 10 प्लस ये c1, यही थी। देख लीजिए बच्चों x² प्लस 4x प्लस 10। ठीक है बच्चों, आगे देखिए -7, ऐसे कैसे? अब देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? चाहे तो हम सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, या x + 2 को एक नया चर t और मान सकते हैं। देखिए बच्चों x + 2 बराबर t, तो dx बराबर dt। तो यहाँ रखेंगे बच्चों, तो ये dt, ये t² प्लस √6 का होल स्क्वायर का अंडर रूट बच्चों। √x² प्लस 4x प्लस 10, इसमें कोई परिवर्तन है नहीं, ऐसे कैसे? अब देखो बच्चों फॉर्मूला मिल रहा है और हम जानते हैं dx बटे √x² प्लस a², तो x² की जगह t² और a² की जगह √6 का स्क्वायर। देखिए क्या प्राप्त होता है? log x प्लस x² प्लस a² और समाकलन नियतांक। इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए इसको समाकलन करते हैं। देखिए बच्चों तो -7 log t प्लस t² प्लस √6 का होल स्क्वायर, और ये नया नियतांक c2 दे देते हैं बच्चों। इसलिए समाकलन i बराबर 5x² प्लस 4x प्लस 10, और ये बच्चों c1 c2 को हम c दे देंगे, तो ये -7 log t की वैल्यू रख देते हैं,
टी की वैल्यू हमने क्या लिया था, x प्लस 2, एक्स प्लस 2 यहाँ रख देते हैं, तो ये x प्लस 2 और बच्चों प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या टी स्क्वायर प्लस √6, तो टी की वैल्यू रख के तो हमें वापस यही होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और ये नया नियतांक दे दिया c, जहाँ पे c बराबर क्या होगा, c1 ये प्लस c2 या ठीक है बच्चों। अब देखिए चाहे तो हम इसको c1 माइनस c2 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस c2, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा बच्चों, देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो देखिए बच्चों c1 माइनस c2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा क्या है, आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट करिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शनों में से एक हमारा आंसर है, 3 इसमें गलत है, वो हमें ढूंढना है और फिर उसको टिक करना है। बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, जैसे IIT में आते हैं, वहाँ पे हमें OMR सीट मिलेगी। उस OMR सीट में मान लो ये B सही है तो A और B में वहाँ पे ऐसे होंगे, तो B सही है तो B को हमें क्या करना पड़ेगा, काला करना पड़ेगा, गोला काला करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो हमारी एग्जाम में अगर B सही है तो B को टिक करके B लिखना है। ठीक है बच्चों, तो हम इसका हल करते हैं। देखिए हर में हमारे पास में क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो देखिए बच्चों हम बनाते हैं इसको पूर्ण वर्ग, dx बटे x, x का गुणांक क्या है, 2 है, उसका आधा क्या होगा, 1 होगा, वो इसमें जुड़ जाएगा, प्लस 2 और वो 1 का स्क्वायर 1, वो 2 में से घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 1, और इसको लिख सकते हैं हम 1 का स्क्वायर, एक ही बात है। देखिए बच्चों अभी dx यहाँ से हम या तो x प्लस 1 को t मानते हैं, तो dx बराबर dt अर्थात i बराबर dt बटे t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। वन अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, और ये समाकलन नियतांक, इसलिए i बराबर 1 अपॉन a क्या है 1 ही है, तो 1 अपॉन 1 tan इनवर्स x क्या है हमारे पास में t, और a की जगह क्या है 1 है, और ये बच्चों समाकलन नियतांक। t की वैल्यू हमने क्या लिया था, x प्लस 1 यहाँ पे रख देते हैं, इसलिए tan इनवर्स x प्लस 1, और ये बच्चों समाकलन नियतांक। अब हमें देखना है चारों ऑप्शनों में tan इनवर्स x प्लस 1 और समाकलन नियतांक कहाँ है, देखते हैं अभी। देखिए बच्चों tan इनवर्स x प्लस 1 और समाकलन नियतांक, तो b हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट करिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन। देखो बच्चों हमारे पास में क्या है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें भी समाकलन निकालना हमें dx बटे 9x माइनस 4x का होल स्क्वायर,
का अंडर रूट। तो क्या करते हैं देखिए, देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक भी है, क्वाड्रेटिक भी है, तो हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक को कॉमन भी लेना है। तो करते हैं सोल्व। तो सबसे पहले तो हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, और वो अंडर रूट से बाहर आएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ तो 1/2 ले लेते हैं, dx ये 9/4 x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अभी हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। कितना अच्छा हो कि हम पहले यहाँ पे अंडर रूट में माइनस कॉमन ले लें, ताकि पूर्ण वर्ग बनाने में आसानी हो और कहीं गलती ना हो। देखिए बच्चों, तो ये अंडर रूट, ये माइनस ले लेते हैं कॉमन, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का, और ये माइनस 9/4x। ऐसा करने से हमें पूर्ण वर्ग बनाने में आसानी होगी। परंतु ध्यान रहे बच्चों, माइनस से वापस हमें पूर्ण वर्ग बनाने के बाद में गुणा करना है। x का गुणांक क्या है, 9/4, उसका आधा तो 9/8, तो x माइनस 9/8 का, तो ये स्क्वायर अचर पद है नहीं, तो 9/8 का होल स्क्वायर इसमें घट जाएगा, अर्थात ये बच्चों हमने पूर्ण वर्ग बना दिया। माइनस से वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 9/8 का होल स्क्वायर पहले आ जाएगा प्लस में, माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, dx बटे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x अपॉन a और समाकलन नियतांक। देखो बच्चों, इसलिए इंटीग्रेशन 1/2 ऐसे कैसे, साइन इनवर्स x की जगह क्या है बच्चों, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 8x माइनस 9/8 अपॉन ए क्या है हमारे पास में, 9/8, 8 से तो 8 कैंसिल, और ये बच्चों समाकलन नियतांक, तो 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9, और ये बच्चों समाकलन नियतांक। यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, अब हमें देखना है कि चारों ऑप्शनों में से ये कहाँ पर है, उसको हमें टिक करना है। देखिए बच्चों, वन बाई टू साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 और समाकलन नियतांक। तो यही बच्चों हमारा आंसर था। ठीक है बच्चों, तो बी को हमें टिक कर देना है। ठीक है बच्चों, नोट करिए। तो
तो बच्चों आज हमने प्रश्नावली 7.4 के प्रश्न संख्या 22 से लेकर के प्रश्न संख्या 25 तक के प्रश्नों का हल किया है और प्रश्नावली 7.4 को भी हमने पूरा कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन करना सीखेंगे। धन्यवाद बच्चों।